आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का साइंस जो चैप्टर 2 है उसके अंदर में जितने भी पाठ्यक्रम के अंदर में क्वेश्चन आंसर है उनको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। यहाँ पे हमारा हेडलाइन है कि क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर, मतलब कि पेपर के अंदर में, किताब के अंदर में जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिएगा आप लोग, पदार्थ से क्या समझते हैं। यहाँ पे है कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण पदार्थ कहलाता है। और वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा सभी कणों के रासायनिक प्रकृति समान रहती है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग कहीं पे सोना लेंगे तो खाली सिर्फ उस जगह पे सोना ही रहना चाहिए और सोना के अलावा कोई अंश या फिर दूसरा तत्व उसमें मिलाना नहीं चाहिए, तो उस पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोग को बताना है कि जो समांगी मिश्रण होता है और विषमांगी मिश्रण में उसमें अंतर लिखना है। तो चलिए, समांगी और विषमांगी में अंतर देखते हैं। समांगी मिश्रण देखिए, इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संगठन होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी मिश्रण होगा वो सब एक ही होगा और इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संगठन नहीं होता। इसमें अलग अलग प्रकार के तत्वों को मिलाया जाता है। इनके मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर आप नींबू और पानी को मिलाइएगा तो उसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे है कि इनके मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। जैसे कि आप पानी और बालू का नमक को हम लोग अलग कर सकते हैं। उदाहरण क्या है यहाँ पे कि नमक और चीनी का जल में विलयन, इसमें है कि जल और रेत का विलयन। ठीक, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, इसके बाद इधर से 3 क्वेश्चन है, तो इसी 3 क्वेश्चन को देखेंगे। अब आने के हम लोग का जो पेज वाला था वो खत्म हो गया। अब सेकेंड पेज वाला क्वेश्चन में है कि उदाहरण के साथ बताना है कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में भेद कीजिए। जो ऊपर वाला क्वेश्चन आंसर है ना भाई, ए वाला, इसका आंसर भी सेम यही होगा। बोल रहा समांगी मिश्रण में विभेद करना है उदाहरण के साथ। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे तो पहला विभेद दूसरा विभेद कर दिए, उदाहरण भी दिए, तो आंसर सेम होगा। टेंशन लेने वाला बात नहीं है इसमें। हम लोग का देखिए तो आंसर भी सेम है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, सेम उसी को उतार दीजिएगा, आप लोग का 100% सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। अगला में बोल रहा है कि विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। हम लोग को तीनों में फिर से अंतर बताना है। तो जो विलयन होता है, विलयन का कण का आकार 10⁻⁹ मीटर होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है। इस कण को आँख से देख सकते हैं, निलंबन को देख सकते हैं, लेकिन कोलाइड को निलंबन से, विलयन से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको पूर्णतः पारदर्शी आर पार देख सकते हैं, इससे आर पार नहीं देख सकते हैं। एक कुछ दिखेगा लेकिन धुंधला धुंधला टाइप का। ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, और ये भी विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। उसके बाद है कि इसको कण छन्ना पेपर के पार निकल जाते हैं। ठीक, इसके कण छन्ना पेपर से नहीं निकल पाते हैं, इसके कण पेपर से पूर्णतः नहीं निकल पाते, मतलब कि थोड़ा थोड़ा निकल सकता है लेकिन पूरा नहीं निकल पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करें। इसकी सांद्रता ज्ञात करना है कि 293 केल्विन पर क्या होगा। तो इसका आंसर थोड़ा सा देखिए भाई, उटपटांग दिख रहा है, लेकिन देखिए टेंशन वाला बात नहीं है। हम लोग विलयन की सांद्रता निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को लिखना होगा विलय की मात्रा जो ऊपर में रहेगा, और विलयन का द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान को जोड़ना होगा और इसमें गुना करना है 100 से। तो हम लोग का विलय का मात्रा था 36, और इसको हम 36 और 100 को जोड़ेंगे तो उसमें हम लोग फिर गुना करेंगे 100 से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो हम लोग का जो लास्ट में आंसर आएगा 26.47%। यही है आंसर, देख लीजिएगा ठीक से क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इसके बाद फिर से 1 से स्टार्ट हो गया। इसमें बताना है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में देखिए रासायनिक और भौतिक में बताना है। तो जो रासायनिक परिवर्तन के वहाँ पे जो उदाहरण थे, पहला था कि अलमारी में जंग लगना, दूसरा था विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विघटित होना, तीसरा था
लकड़ी और कागज़ का जलना। अब भौतिक परिवर्तन में था पेड़ का काटना, फिर मक्खन का एक बर्तन से पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक घुलना और फलों का सलाद बनना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध या फिर मिश्रण पदार्थ में बताना है। जो हम लोग के आसपास में दिखाई देता है शुद्ध और मिश्रण पदार्थ में बताना है। तो मैं 19 में से कुछ को लिख के आया हूँ। तो शुद्ध पदार्थ में हम लोग का हो सकता है ऑक्सीजन, सोना का गहना, एल्युमिनियम का बर्तन। और मिश्रण में वायु जो बहुत अन्य गैसों से मिला होता है, जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। नमक में भी NaCl होता है और पीतल में भी टिन और जस्ता होता है। ठीक, अब इसी के साथ लगता है कि पूरा क्वेश्चन का आंसर था किताब के अंदर वाला कंप्लीट हो गया है। आपको यह PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पे इस PDF को मैं अपलोड कर दूँगा। पहले कमेंट करके बताइएगा आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग के डिमांड के अनुसार से मैं इसे वहाँ पे अपलोड करूँगा। तो बस यही था क्वेश्चन आंसर। इसी के साथ लाइक करिएगा इस वीडियो को, ठीक लगा तो आंसर। धन्यवाद।